हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ पर बॉयल आलू लिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी और हरी मिर्च काट करके उसको मिक्स करेंगे। तो बच्चों की फरमाइश थी कई दिनों से कि आज हम ब्रेड पकौड़ा लेके जाएंगे सैटरडे को, जब सैटरडे आता है तो। लेकिन मैं ज़्यादातर सब्ज़ी पराठे बना के देती हूँ, हरी सब्जियाँ। तो फिर आज बच्चों की ज़िद पूरी हो गई तो मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो फिर बेसन लिया है तो उसमें जो है हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक डाला है और इसको थोड़ा सा पानी डाल के पहले मिक्स करूँगी, नहीं तो फिर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो हम लोग जैसे कि घर पे 1 साल से ऊपर हो गया है ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाए हैं, काफ़ी दिन हो गया, आदि नहीं है। तो जैसे हम लोग जब गांव आते जाते हैं तो वहाँ रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेड पकौड़ा मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग खा लेते हैं। मतलब जाते भी हैं तब भी खाते हैं और वापस भी, क्योंकि वहाँ पे चटनी के साथ लोग देते हैं जो लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई होती है। जैसे पीसते नहीं, उसको कूट के देते हैं और पतला थोड़ा सा, तो उसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। और ऊपर से चाट मसाला जो है छिड़क करके देते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। तो खा लेते हैं। तो घर पे नहीं बना है काफ़ी दिन से। तो बच्चों का क्या होता है, शौक़ होता है कि स्कूल में हम लेके जाएं। जैसे हम कहते हैं कि घर पे बना देंगे, खा लेना, तो कहते हैं नहीं, हम स्कूल लेके जाएंगे। तो फिर आज मैं वही बना रही हूँ। तो पहले इकट्ठा ही जो है इसको फिल करके रख दूँगी, तब बनाने में आसानी रहती है। और तब तक ये जो घोल मैंने तैयार किया है बेसन का, वो अच्छे से सेट हो जाएगा, फूल जाएगा। तो मतलब ब्रेड पकौड़े अच्छे से फूलेंगे। तो इतना जो है मसाला बच गया है, तो इसको मैं बाद में आलू टिकिया वैसे बना लूँगी। तो फिर अभी काट लेती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, सरसों का तेल डाला है इसमें। तो इसको अभी जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं इसको अच्छे से चमचे से फेंट लूँगी, तब अच्छे से जो है फूलेगा। और फिर यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो गया है, तो अभी मैं इसको ब्रेड पकौड़ा तल लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे चले गए स्कूल और मम्मी को भी नाश्ता करा दिया है। तो यहाँ पे ब्रेड बच गए थे, तो कोई बात नहीं, उसको सैंडविच बना देंगे शाम को। और ये मसाला जो बचा हुआ था आलू का, इसको वैसे बेसन में लगा के टिकिया की तरह इसे तल लेंगे, बहुत अच्छा लगता है ये भी। तो हस्बैंड जी को केवल सैंडविच खाना है, तो उनके लिए भी तवे पे वैसे सेक देंगे। और इधर गोल भी ख़त्म हो गया है, तो कम नहीं पड़ा और लेकिन हो गया एकदम परफेक्ट।
तो एक ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे अपने लिए, और जो है 4 टिकिया, तो टिकिया खा लेंगे हम दोनों लोग, और सैंडविच हस्बैंड जी खा लेंगे तो हो जाएगा। और मतलब सुबह जैसे ये सब बनाना हो तो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, टाइम वाला है, लेकिन आज बन गया। तो देखिए मतलब बहुत अच्छा बना है। तो मैं जैसे साथ साथ काम करती हूँ और समेटती जाती हूँ सारे बर्तन वगैरह को। तो इधर देखिए, आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं तुरंत लग गई हूँ झाड़ू करने में, क्योंकि आज मुझे गेहूँ भी धुलना है, तो जल्दी जल्दी काम निपटाना है। क्योंकि सुबह तो लग रहा था कि मौसम ख़राब है, लेकिन फिर धूप होने लगा है। तो जैसे कि हम पहले से सोच के रखते हैं कि कल हमें इतना काम करना है, तो सुबह जब मैं उठी तो देख रही थी कि बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो लगा तो आज धुल नहीं पाऊँगी। और अगर ज़्यादा दिन के लिए मौसम ख़राब हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है। लेकिन फिर 9-10 बजे अचानक से धूप हो गई, और पूरा दिन बहुत तेज़ धूप हुआ है, बहुत अच्छी। एक दिन में सूख गया गेहूँ, तो फिर मैं धुलने लगी हूँ गेहूँ। और ये भी एक काम ही रहता है 15-20 दिन पर, गेहूँ वाला भी। तो यहाँ भी देखिए, अभी मैं शाम को 5 बजे मिल रही हूँ, तो गेहूँ सूख गया था तो गेहूँ को फटक के रख दिया है। और यहाँ पे चावल भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि चावल अब ख़त्म होने वाला है, और मैं दोनों टाइम जैसे साफ़ करके तब बनाती थी। तो शाम के टाइम जैसे धूप रहता था छत पे, तो ये सब काम मुझे छत पे ही अच्छा लगता है। जैसे धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है तो छत पे करो तो सही रहता है, नहीं तो घर में ही उड़ के रह जाता है। तो धूप होती है तो मन नहीं करता है छत पर आने का। तो अभी मुझे ये सब साफ़ करते करते एकदम शाम हो गई, और यही होता है जैसे गेहूँ चावल जब साफ़ करो ना तो घंटों लग जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक तारा भी निकल आया था, तो ये दिखा रही थी। फिर इसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो इस समय मैं शाम का चाय नहीं बनाती हूँ, नहीं तो दोनों टाइम चाय काफ़ी दिनों से बनती थी। तो लेकिन इस समय अभी गर्मी भी थोड़ी पड़ रही है, और चाय मतलब कोई नहीं पीता है शाम के टाइम। तो अधिकतर मम्मी के लिए चाय बनती थी शाम को, तो इस बहाने सब लोग पी लेते थे। लेकिन अब मम्मी नहीं पीती हैं तो चाय मैं बनाती नहीं हूँ। तो शाम को हम लोग खाते हैं सेब। तो जैसे भूख लगती है तो बच्चों के लिए भी काट रही हूँ, और हम लोग मतलब मैं और मम्मी और बच्चे खाएंगे, और इसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। और इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और छत पर कुछ काम करो तो और ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर इसके बाद सेब खा करके फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो कभी कभी जैसे कि ज़्यादा काम हो जाते हैं जो डेली रूटीन से बाहर होते हैं, तो लेकिन मैं आसानी से मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 15-16 सालों से अकेले ही घर को संभालते आई हूँ, सारे काम को अकेले करते आई हूँ। तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, और मैं आसानी से सारे काम को मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन इन कामों को सीखने में आपको कुछ टाइम तो लगता है। पहले मुझे भी नहीं आता था इतना मैनेज करना। और जैसे कभी कभी कुछ ज़्यादा काम हो जाते हैं, जैसे मुझे आज गेहूँ धुलना था, तो मैंने पहले से सोच के रखा था कि मुझे कल गेहूँ धुलना है। तो फिर मैं कुछ काम को फिर हटा देती हूँ, उसमें से कुछ काम कर देती हूँ जो डेली का रूटीन होता है उसमें से। तो काम जो है आसानी से मैनेज हो जाता है, और दिक्कत नहीं होती, और ख़ुद के लिए भी टाइम निकलता है। नहीं तो जैसे कुछ घरों में तो हाउस हेल्पर वगैरह होती हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको खुद ही सारा काम मैनेज करना है, और बच्चे भी छोटे हैं उनको भी देखना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खुद के लिए टाइम निकालना। और वो लोग पूरा दिन काम करते रहते हैं, और मतलब एकदम मशीन बन जाते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं कामों में। और लेकिन अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दिन में मतलब दोपहर के टाइम में 2 से 3 घंटे टाइम ज़रूर निकालती हूँ, कितना भी काम रहे, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मुझे सारा घर देखना होता है। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन ही लगी रहूँ, क्योंकि काम ख़त्म होने वाला नहीं है, काम कभी नहीं ख़त्म होगा, और काम तो पूरी ज़िंदगी करना है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के लिए भी टाइम। तो पहले मैं भी ऐसे पूरा दिन काम में लगी रहती थी, और फिर इतनी ज़्यादा थकान हो जाती थी, तो मतलब आप थक भी जाते हो काम करते करते, और फिर बीमार पड़ जाते हो। लेकिन तब भी आप बीमार रहो चाहे ठीक रहो, अब करना आपको ही है, चाहे जैसे आप करो। तो इससे अच्छा है कि मैनेज करके काम को चलो, तो आपकी तबीयत भी नहीं ख़राब होगी,
और आसानी से काम हो जाएगा। नहीं तो जैसे जितना हम काम को करते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर उतना हमारा जो है पूरा घर बिखर जाता है। तो उससे अच्छा है कि काम भी करो और मैनेज करके चलो, तो फिर आसानी से काम भी होगा और खुद के लिए टाइम भी निकलेगा। तो आप उस टाइम में कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या मोबाइल चला सकते हैं या फिर आराम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी यहाँ पे मसाला भून चुका है और डाल दिया है पनीर, मटर, नमक वगैरह। तो ऐसे भी नॉर्मली बना रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि मतलब छत से आया तो थोड़ा आराम करने लगे तो लेट हो गया। तो यहाँ पे थाली लग गई है, तो यहाँ पर थाली लग चुकी है, चावल, सब्जी, रोटी और सलाद। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।